हेलो नमस्कार। मैं दिव्यमान यति TV9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री की एक धुरंधर जोड़ी हमारे साथ जुड़ी हुई है। धुरंधर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साल इन्होंने 5 फिल्मों में संगीत दिया है और पांचों फिल्मों के जो गाने हैं वो चार्ट बस्टर साबित हुए हैं। तो इसलिए धुरंधर कहना कोई गलत नहीं होगा। इस साल आपका जो भी काम आया है बहुत ही पसंद कर रहे हैं, ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया है और इस साल के सबसे हिट गानों में आपका दिया हुआ संगीत है। तो मैं बिना देरी के परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ सचिन है और जिगर है, जिनको सचिन जिगर की जोड़ी से जाना जाता है। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मैं अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहता हूं और मेरा सवाल यही है कि कहा जाता है कि जोड़ियां भगवान बनाता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सचिन और जिगर की जोड़ी के पीछे क्या कहानी है। हमारी जी हम मुलाकात काम को शेयर करने के लिए ही हुई। बहुत काम उठा लिया था और अकेले नहीं कर पा रहे थे। वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर। तब अमित त्रिवेदी से मैंने बात करी। वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है। अमित त्रिवेदी जो खुद एक म्यूजिक कंपोजर है। जी जी तो वो मेरा दोस्त है। उसको मैंने पूछा अगर उसकी नजर में कोई हो जो जिसके साथ में कंधा मिला सकूं। बट जिगर से मिलके ढेर सारी खामियां पूरी हो गई। मगर आई थिंक हमने एक दूसरे के लिए लाइफ में बहुत एडिशन किए, बहुत एक तरह से सिंक हुआ। और जब मिलने के बाद बहुत सी ऐसी जर्नीज हमने ऐसे रिस्क हमने उठाए साथ मिलके। तो दैट इज द स्टोरी। मिले हम एक स्ट्रीम का काम शेयर करने के लिए, टेलीविजन का काम जब करते थे। पर फिर उसने मेरा हाथ खींच के वो मुझे फिल्म म्यूजिक में ले गया। हमने राजेश रोशन को असिस्ट किया, फिर हमने प्रीतम सर को असिस्ट किया, उसके बाद करीब पूरी इंडस्ट्री को असिस्ट किया एक तरह से। रहमान सर को, अनु मलिक सर को, जतिन अनुजी को, संदेश शांडिला सर को। और फिर उसके बाद हम म्यूजिक डायरेक्टर बने। इसमें से कुछ भी प्लान रियली किया नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत सी जर्नी है। और अब मैं और जिगर वी आर मोर देन फैमिली। जिगर मतलब ये कहा जा सकता है कि मुलाकात भले ही इत्तेफाक से होती है, लेकिन उस मुलाकात को, एक रिश्ते को आगे बढ़ाना, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, काम बिना अंडरस्टैंडिंग के हो नहीं सकता। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि इसका मूल मंत्र क्या है एक साथ काम करने का। जी मूल मंत्र तो मुझे नहीं पता क्या है, पर हम दोनों के बीच में कॉमन बात यह है कि हम दोनों को संगीत बहुत पसंद है। और हम जो भी हम जी रहे हैं संगीत के लिए, तो शायद हम उससे क्या कहते हैं, हम बड़े संगीत के प्रति हम बिल्कुल ही ऑनेस्ट हैं। और हम बस अच्छे गाने बनाना चाहते हैं। तो हमारा गोल बड़ा क्लियर है, हम अच्छा काम करना चाहते हैं। और उस बात में कोई दो राय नहीं है, और उसमें कोई ईगो नहीं है, और किसने ये गाना बनाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अच्छा गाना बन गया वो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक वो अगर बात कोई समझ ले कि आप जोड़ी क्यों बने हो, आपका मेन रीजन क्या है। शायद हम इसलिए जोड़ी बनते हैं क्योंकि हमें बहुत पैसे कमाने होते हैं। तो हमारा अगर मोटिव सेम होता है कि हाँ भाई हमें पैसे कमाने हैं, तो वो एक रास्ता है। पर हमारा मोटिव ये है कि हमें अच्छे गाने बनाने हैं। तो आई थिंक हमारा कॉमन मोटिव है। जिस दिन हमारा मोटिव चेंज हो जाएगा, हम शायद हम दोनों का ही मोटिव चेंज हो जाएगा। यू नो उस तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बट अब तक तो ये रहा है कि हमें साथ में म्यूजिक ही बनाना है और अच्छा म्यूजिक बनाना है। तो यही मंत्र है हम दोनों का। आपकी 5 ऐसी एल्बम आई है जिन जिन फिल्मों में आपने म्यूजिक दिया है, और पांचों जो म्यूजिक आपका एल्बम रहा है, पांचों ही हिट रहा है। फिल्में हिट रही ना हो, लेकिन आपका संगीत जरूर हिट रहा है। तो इसके लिए हम लोग भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप लोगों का कि इतनी अच्छी संगीत हम लोग तक आप पहुंचा रहे हैं और हमें सुनने को मिल रहा है। संगीत हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा भी है। तो इन पांचों थैंक यू। म्यूजिक एल्बम में आपको कौन सा मतलब म्यूजिक एल्बम से लगा कि हाँ ये चीज मैंने मतलब कमाल की हो गई है इस साल। यार दरअसल पहले तो शुक्रिया अदा, मतलब आप दर्शक जो हैं, ये म्यूजिक लवर्स हैं, इन्हीं की वजह से हमारी लाइफ है और इन्हीं की वजह से कोई वजूद भी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग ऑल द वर्क दैट वी डू। इस साल हमारा सबसे बढ़िया काम चंडीगढ़ करे आशिकी है। उसमें एक पूरा होलसम एल्बम है। इसमें डांस सॉन्ग्स भी है, एक ऐसा गाना भी है जो जुम्बा मतलब एक्सरसाइज तरह का गाना भी है,
एक रोमांटिक गाना भी है, एक सैड गाना भी है, तो कंप्लीट एल्बम है ये। बहुत मेरे और जिगर के लिए बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रहा चंडीगढ़ करे आशिकी का म्यूजिक करना। और उसका एक गाना कल्ले कल्ले बहुत पसंद भी कर रहे हैं लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। और तो मैं अब बातचीत को आखिरी लेके चलने में मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के जनरेशन के को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपसे प्रेरणा लेके संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और अब जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक वो भी पहुंचना चाहते हैं, तो आप नए जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, नए जनरेशन को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी चीज पे डिपेंडेंट ना रहिए, आप कोई फिल्मों पे डिपेंडेंट ना रहिए, किसी स्टार पे डिपेंडेंट ना रहिए, आप अपनी आर्ट पे और अपने कन्विक्शन पे और अपने आप पे डिपेंडेंट रहिए। आप अपने आप से लड़ाई करिए, आप अपने आप से आगे बढ़िए। अब यूट्यूब पे या फिर कोई भी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपना गाना बड़े इजी तरीके से चढ़ा सकते हैं। उसको मैं मानता हूँ कि आज हम जैसे आर्टिस्ट भी एक म्यूजिक कंपनी जितना एक गाने को म्यूजिक कंपनी से 1% भी हम नहीं प्रमोट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतना पावर है, उनके पास इतनी इन्वेंट्री है। पर आज हर आर्टिस्ट के पास लाइफ टाइम है। आप एक गाना बनाओ और वो गाना शायद 2 साल बाद चल जाएगा या 3 साल बाद चल जाएगा, पर आप कंटिन्यूस कंटेंट बनाते रहो। और उस कंटेंट को एक्चुअली कंटेंट ना समझ के अगर आप अपने दिल से आर्ट और अच्छा गाना बनाएंगे, एटलीस्ट फॉर म्यूजिशियंस, तो मुझे लगता है कि आप अपनी ऑडियंस ढूंढ लेंगे। चाहे वो 200 लोग होंगे, 20,000 होंगे, 2 मिलियन होंगे, 50 मिलियन होंगे, पर आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी। और इससे बेहतर म्यूजिक बनाने का कोई टाइम मैंने पिछले 20 साल में तो नहीं देखा है, क्योंकि हम हमेशा फिल्मों के लिए गाने बनाते चले हैं। फिल्मों के बाहर जो गाने पहले चलते थे, लकी अली के या दलेर मेहंदी के या यूफोरिया के या अदनान सामी के, सोनू निगम के, वो बीच में दौर बंद हो गया था। अब फिर से वो दौर शुरू हुआ है, तो सारे म्यूजिशियंस को अब एक होके इतना बड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री बना देना चाहिए कि हम फिल्मों पे डिपेंडेंट ना रहे। ये नहीं कि हमें फिल्म का म्यूजिक नहीं करना, वो तो करना है, वो तो अपनी कल्चर है। हिंदी फिल्मों में गाने होना तो अपने लिए एक कल्चर है, वो तो हमें करना है। अगर आपको वो करने का मौका मिले, वेरी गुड, पर उसके लिए वेट ना करें, उसके लिए टाइम का लॉस ना करें। अपने देश के बाहर भी देखते हैं, दूसरे देशों में देखते हैं, एक जो सिंगर होता है वह किसी रॉक स्टार, किसी मतलब एक्टर से कम नहीं होता, उसकी जो पावर होती है, जो उसका फेम होता है। जी, बस वही होना है हमारे यहाँ। सचिन, आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, जो जिगर ने कहा बिल्कुल सही कहा, और इसमें सिर्फ इतना जोर देना चाहता हूँ कि रिजल्ट को ना चेस करें। बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड, बहुत ओपिनियनेटेड हो गया है माहौल सोशल मीडिया का। बहुत आपके ब्रेन को एक दिशा में दौड़ने के लिए कहने लगता है। जो यूट्यूब के नंबर्स हैं, इतने सारे हिट्स होने लगे, मिलियन हिट्स हो गए, ये रिजल्ट को ना चेस करें। अगर आप रिजल्ट को चेस करना चाहेंगे, अगर आप 100 मिलियन वाला गाना बनाना चाहेंगे, तो शायद वो बहुत मुश्किल रास्ता है। आप अपने दिल से गाना बनाएं और आप अपना काम ऑनेस्टली रखें। उसमें से कोई एक गाना 100% वायरल जाएगा, उसमें से कोई एक कंटेंट ऐसा होगा जो 100% वायरल होगा, बट वो वायरल होगा ये सोचकर आप अपना काम ना करें। अपना काम अपने ऑनेस्टी से करें, अपने दिल को पहले छूने की कोशिश करें, तभी जाके आप लोगों के दिल को छू पाओगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, और हम चाहते हैं ऐसे ही नए साल पर भी आप ऐसे ही धमाकेदार एल्बम लेके आएं और हमें एंटरटेन करते रहें और दर्शकों को भी एंटरटेन करते रहें। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है फिर अगले साल या फिर आपकी को अगली एल्बम आएगी, फिर हमारी मुलाकात होगी, ऐसे ही फिर बातचीत होगी। बेशक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।